नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना न्यूज़ से पत्रकार। आज हम हैं नेहरू कॉलोनी में और नेहरू कॉलोनी में स्थित है वाल्मीकि मंदिर, जहाँ पर श्रद्धालु लोग सुबह से ही तैनात हैं और श्रद्धांजलि देने आए हैं महर्षि वाल्मीकि जी को, क्योंकि आज उनका प्रकट उत्सव दिवस है और इस उत्सव को ये पूरे भारतवर्ष में ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि हमारे भारतवर्ष के एक महान श्रेष्ठ कवियों में से थे और जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। जानना चाहूँगा, नमस्कार श्रीमान जी, थोड़ा सा बताएंगे आज श्रीमान वाल्मीकि जी के बारे में? जी, जैसा कि आपको पता है कि आज भगवान अपना परिचय दें। मेरा नाम अजय है, अजय वाल्मीकि, नेहरू कॉलोनी एड्रेस है हमारा, रहते हैं हम यहाँ जी। यहाँ पुराने टाइम से ही मंदिर बना रखा है वाल्मीकि जी। और आज जैसा कि आपको पता है, आपको क्या सभी को पता है कि वाल्मीकि जयंती का त्यौहार है जी और बड़े ही हर्षोल्लास से इसको हर साल की तरह मनाया जाता है जी। इस साल लोगों से उम्मीद करेंगे जी कि हर साल की तरह सुख शांति से इस त्यौहार को मनाया जाए जी। धन्यवाद। हमारे साथ में पत्रकार जी हैं सौरभ जी। सौरभ जी नमस्कार। आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव है। इन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे हैं जिसको लोग कहीं ना कहीं जो रामायण ग्रंथ है उसको भी जीवित किया है इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे जी? किशोर जी, सबसे पहले आप सभी को और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। मैं आपको बता दूं कि ये जो भगवान वाल्मीकि हैं ये सिर्फ एक जाति विशेष के नहीं हैं, ये सर्व समाज के गुरु हैं, जिन्होंने आदि काव्य रामायण जैसे ग्रंथ लिखे, योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथ लिखे, जिन्होंने पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को एक अलग संदेश दिया है। लेकिन विडम्बना वाली बात यह है कि इस त्यौहार को सिर्फ एक जाति विशेष ही मनाता है और सर्व जो समाज है उनका समर्थन जो है वो अभी कम है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि सब समाज वाल्मीकि प्रकट दिवस को धूमधाम से मनाएगा। वैसे देखा जाए कि आदि काल में जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और जो सभी मंदिरों में आज राम की मूर्तियां हैं, लक्ष्मण की मूर्तियां हैं, सीता जी की मूर्तियां, हनुमान की मूर्तियां, लेकिन वाल्मीकि जी को कहीं ना कहीं उन मंदिरों में जगह नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समाज को कहीं ना कहीं पूरा अछूता रखा गया है, सदियों से पीड़ित किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे? अब जो संविधान का राज है इसमें थोड़ा सा इनको सांस मिली है, तो अब ऐसी व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे? किशोर जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज हमें आज़ादी दिलाई और वाल्मीकि प्रकट दिवस हो या कबीर जयंती हो या रविदास जयंती हो जी, हमें मनाने की जो आज़ादी दिलवाई है डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर जी ने दिलवाई है। सबसे पहले मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उनके जो उन्होंने मेहनत की और जो समाज के लिए बलिदान दिया, दलित समाज के लिए, उनके बलिदान को नकारा नहीं जा सकता। उनकी वजह से आज जो हम हैं कि प्रकट दिवस भी मना पा रहे हैं, कबीरदास जयंती भी मना रहे हैं और रविदास जयंती भी मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस देश के अंदर आज़ादी दिलाई। और अभी कहीं ना कहीं जो है शहरों में वो चीज़ नहीं है कि छुआछूत वाली जो बात है जो अभी आपने कही कि सर्व समाज जो है अभी है, गाँव में है कि जो एक दूसरे से छुआछूत होता है कि वाल्मीकि समाज और जाटव समाज और जितने भी दलित समाज हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती। वैसे अभी बात करें आपने, जैसे देखा जाए तो जो इनको संवैधानिक रिजर्वेशन मिला था उस पर भी अभी ये पूर्ण काम नहीं किया है। जिन सरकारों को ये लोग वोट देते आए हैं, आप लोग वोट देते आए हैं, उन्होंने आपके ही जो अधिकार पर कुठाराघात किया, अब तक नहीं दिया है। ना कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया। वोट लेते चले आए हैं और राजा बन जाते हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था को क्या कहना? अभी ये मैं आपको बताऊं कि इस समय जो देश में जितनी भी जनसंख्या है वो ऐसी समाज की है ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के अंदर भी विडम्बना है कि गलत सरकारों का जो चयन करके उनको सत्ता में लाती है। तो उनको ध्यान देने की बात है कि ऐसी सरकार और ऐसी सत्ता वो इस देश में लाएं जो आपके अधिकार को रख सकें और आपके अधिकारों को दिलवा सकें।
वैसे भी देखा जाए कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ली, केजरीवाल ने उस मंत्री को ही निकाल दिया। तो और फिर भी लोग वहाँ पर सरकार बना रहे हैं। ये केजरीवाल का ही नहीं, ये सारी पार्टियों का है जी सब में ही वही है, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो चाहे बसपा हो। और हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी में भी यही है। यूपी के अंदर जितने भी हैं 80 समाज को इग्नोर करके उन्होंने जाट ब्राह्मण उन लोगों को सीट पे बिठाया था। नहीं, उन्होंने तो वैसे प्रत्येक ग्राम में एक वो जो सफाई कर्मी हैं उनको जो बासी रोटी में काम करते थे उनको आज 60,000 70,000 तनख्वाह मिल रही है। और कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों तक ही सीमित रहोगे क्या इस समाज को? नहीं, वैसे तो अभी सदन में हरियाणा तो में भेजो। और वहाँ देखो धरने में बैठे हैं, उनको पक्का ही नहीं किया है, निमित्त ही नहीं किया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो राहत दी है जब और तक सम्मान सरकार की भी ने लड़ाई लड़ते हैं। जब तक